लगातार कुछ लोग एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये औरतों का दिमाग क्या होता है, कुछ अलग होता है क्या? ये औरत क्यों चें चें करती हैं, इतना क्यों लड़ती हैं, इतना क्यों बोलती हैं, इतना शॉपिंग करती हैं और इनको समझ क्यों क्यों नहीं आता है? ये क्या खुद जानती हैं इन्हें क्या चाहिए? तो ये एक सवाल है जो आदमी के साथ चलता रहता है और आदमी लगातार इन सवालों के साथ डील करता रहता है। बहुत सारे लोग मेरे से क्लिनिक में आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब इनका कुछ दिमाग अलग होता है क्या? तो देखो मैं आज आपको एक सीधा सा जवाब दूंगा और इस वीडियो में मैं क्लियरली आपको बताऊंगा कि आदमी और औरत के अंदर जो एक डिफरेंट रेट है, जो उसकी पर्सनैलिटी में उसका जो अलग एटीट्यूड है, जो उसका नज़रिया है, जो तरीका है, उसमें एक बुनियादी अंतर क्यों है और उस अंतर के क्या फ़ायदे हैं और उस अंतर के साथ कैसे आप डील करें। तो आप इस वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आइकन बेल हिट करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। आप लाइक करें ना करें लेकिन आप वीडियो देखें और दोस्तों को दिखाएं, क्योंकि देखो हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं, अवेयरनेस की कोशिश कर रहे हैं, प्रिवेंशन की कोशिश कर रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से सोसाइटी में। अब उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और ये सपोर्ट हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ से, और ये ब्लेसिंग्स हमें मोटिवेशन देती है, इससे हम अच्छा काम कर पाते हैं। क्योंकि हर वीडियो से पहले हम बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत होमवर्क करते हैं। जो हमारे एडिटर हैं, जो हमारी टीम है, वो भी बहुत कठिन काम करते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आपका सपोर्ट भी हमें मिले। इस सपोर्ट से हम काफ़ी लोगों का भला कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या औरत का दिमाग आदमी के दिमाग से अलग होता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम कैरिंग द 20 ईयर एक्सपीरियंस एज ए क्लिनिकल फिजिशियन। मैंने लास्ट 20 ईयर में कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं, कुछ बुक्स लिखी हैं, 2 बुक्स लिखी हैं, प्लस मैंने मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया है और 20 ईयर से मैं डेली पेशेंट देखता हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे और जो मेडिकल डेटा है, जो क्लिनिकल साइंस है जो कहती है, उसके आधार पे आपको गाइड करूँगा। इसमें मेरा कोई पर्सनल नज़रिया या पर्सनल बिलीव नहीं होता है। मैं आपको जो एक्यूरेट साइंटिफिक डेटाबेस नॉलेज है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले बुनियादी बात ये है कि आदमी और औरत के दिमाग का जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन जो बेसिक बुनियादी अंतर है आदमी और औरत के अंदर, वो एक तो जेनेटिक कोड के कारण एक अंतर है, दूसरा जो हार्मोन्स है उसके कारण एक अंतर है। यानी कि एक इंसान का जो शारीरिक मेकअप होता है वो होता है उसके जेनेटिक कोड, जीन्स के कारण और उसके हार्मोन्स के कारण। इंसान का 2 तरह का मेकअप होता है, एक जो बाहरी संरचना आपको रूप रंग, लंबाई चौड़ाई, कलर दिखता है, फीचर्स दिखते हैं, एक ये होता है, और एक इंटरनल मेकअप होता है। ये दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल जो मेकअप है इंसान का या औरत का, वो इंसान कैरी करता है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, अब औरत के अंदर कुछ भिन्न चीज़ें हैं, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। जेनेटिक कोड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा जो हार्मोन्स हैं, सेरोटोनिन और डोपामाइन तो दोनों में ही होते हैं, लेकिन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन औरत में ज़्यादा होता है, क्योंकि एक औरत का शरीर बनने के लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स चाहिए, जिनको कि हम फीमेल हार्मोन्स कहते हैं। उसके साथ हर औरत के अंदर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन भी होता है, लेकिन एक औरत के अंदर टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन मिनिमम होता है 2 to 5% और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन 100% होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के कारण एक औरत का शरीर बनता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। ये तो रही इंटरनल और एक्सटर्नल मेकअप की बात कि औरत आदमी से बिहेवियर में, रिफ्लेक्शन में, सोचने में, दुनियादारी में अलग क्यों होती है। देखो औरत का जो बेसिक स्वभाव है वो उसके जेनेटिक कोड, जेनेटिक म्यूटेशन, उसकी ट्रेनिंग और उसके जो फीमेल हार्मोन्स है उसके कारण बिल्कुल डिफरेंट होता है। अब ऐसा नहीं है कि हर मामले में दोनों लोग डिफरेंट ही होते हैं। आदमी और औरत में कुछ वेरिएशंस ज़रूर होती हैं, लेकिन आदमी और औरत बहुत सारी चीज़ों में, यानी 60 to 70% चीज़ों में दोनों बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं, और 30 से जो 50% का वेरिएशन है हम दोनों के बीच, आदमी औरत के बीच, उसको कोप अप किया जा सकता है, उसको डील किया जा सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि जैसे औरतों को बहुत ज़्यादा शॉपिंग पसंद होती है,
या औरतें अपने आउटर मेकअप पे या आउटर ब्यूटी पे ऑर्तें बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल होती हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा दुनियादारी या कहें फैमिली का एक सेंस होता है, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अलग तरह का एक मेच्योरिटी होती है फीमेल्स के अंदर, एक अलग तरह का कनेक्टिविटी होती है, इमोशंस होते हैं। ये सब होने ज़रूरी हैं। यदि आप साइंटिफिक वी से हमारी सोसाइटी को समझें, दुनियादारी को समझें, तो हमने औरत को, आदमी ने ही औरत को इस तरह का बनाया है, क्योंकि आदमी को औरत एक ब्यूटीफुल डॉल की तरह चाहिए। हमने जब तक हम लड़की को, अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी माँ को और अपनी दोस्त को, जैसा वो नेचुरली बनी है, जैसी उसकी आकृति है, जैसा उसका रूप है, जैसा उसका शरीर है, जैसा उसका रंग है, जब तक हम उसे उस फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे, हमें औरत नॉर्मल और नेचुरल दिखेगी नहीं दुनिया में कहीं भी। आजकल आप देखिए कि बहुत मुश्किल है, विदाउट ए आउटर ब्यूटी, विदाउट ए पेंटिंग, डेंटिंग या फिर जो मेकअप आप जिसे कहते हैं, उसके बगैर आप रेयरली कोई फीमेल को ढूंढ पाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी फीमेल ऐसे नॉर्मली रहना चाहती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। फीमेल भी अलग तरीके से ट्रीट करती हैं, आदमी भी अलग तरीके से ट्रीट करती हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी ने एक प्रेशर डाला हुआ है एक लड़की, एक औरत के ऊपर बचपन से ही, कि वो सुंदर भी दिखे, वो प्रेजेंटेबल भी लगे, वो मैच्योर भी हो, वो अंडरस्टैंडिंग भी हो, वो दुनियादारी भी संभाल ले। और आदमी की कल्पना तो फिर और ही ज़्यादा खतरनाक है। दिन में उसको पॉर्न स्टार चाहिए, स्कर्ट वाली गर्लफ्रेंड चाहिए, और रात को मतलब दिन में उससे सीता चाहिए, और रात को पॉर्न स्टार चाहिए। तो हमारी अपनी कल्पनाएं जो हैं, उसमें औरत को हमने बड़ा डिस्टर्बिंग वे में देखा हुआ है। जब तक हम अपनी कल्पनाओं में, जब तक हम रियलिस्टिक नहीं होंगे, जब तक हम औरत को जैसी वो है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसा उसका रूप है, जैसा उसका रंग है, जैसी वो नेचर में है, जेनेटिकली वो थोड़ी सी डिफरेंट है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक वो रियल होगी नहीं। और जब तक वो रियल नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली है। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ कि ये बुनियादी समस्या है क्या। एक लड़की को हम अच्छे न्यूट्रिशन की आदत डालें, अच्छा खाना उसको खिलाएं, उसको एक्सरसाइज करना हम सिखाएं, उसको हम चीज़ों के साथ डील करना सिखाएं। और ये जो आजकल चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, जो फिल्मों में या सीरियल्स में या नाटक में, कि रोना धोना, औरतों का नाटक करना, ड्रामा करना, ये सब वो खुद से नहीं करती है, एक्चुअल में उसने बचपन से देखा ही ये है। सीरियल में, इमोशंस में जो हम देखते हैं, या हम अपनी मदर को जैसा देखते हैं, या हम अपने फादर को हम ऐसा देखते हैं, ऐसा नहीं है, आदमी भी ऐसा करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में, यदि फादर मदर को मारते थे तो बेटा उनका अपनी बहू को मारता है। तो ये फिजिकल वायलेंस यदि एक लेवल पे हो रही है, तो वो दूसरे तीसरे लेवल पे भी जाएगी। तो औरतों के साथ फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल वायलेंस बंद करिए। औरतों को भी चाहिए कि वो अपने जो उसकी जो चिक चिक की आदत है, उस पर थोड़ा काम करे, थोड़ा सा क्लैरिटी लाए। क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि औरत खुद ही बाद में ये बोलती है कि खुद मुझे भी नहीं पता था, मैंने ऐसा कर दिया। या कई बार ऐसा होता है कि हम खुद नहीं जान पाते कि हमने ये लड़ाई किस लिए स्टार्ट की थी, और लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो लड़ाई से हमारे रिश्ते प्रभावित हो जाते हैं। तो चीज़ों को, यदि आपने रायता फैलाया है, यदि चीज़ें आपने उस तरह से की हैं, तो फिर आप उनको समेटना भी सीखिए, सॉरी बोलना भी सीखिए, थैंक यू बोलना भी सीखिए। और यदि आपने गलती करी है तो आप सरेंडर करिए, आप गर्दन झुकाइए और चीज़ों को रिजॉल्व करिए। आदमी और औरत लेस एंड मोर सब ऐसे एक जैसे ही होते हैं। इंडियन मूवी में आदमी औरत कुछ अलग अलग दिखते होंगे, लेकिन रियल ज़िंदगी में हर इंसान, आदमी और औरत, कुछ ज़्यादा बुनियादी अंतर नहीं होता है। आदमी का नेचर आदमी के जैसा होता है, और औरत का नेचर औरत के जैसा होता है। किसी औरत को आदमी होने की ज़रूरत नहीं है, और किसी आदमी को औरत होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को समझिए, आप अपने व्यक्तित्व पे काम करिए। फ्लॉज प्लस माइनस सबके अंदर होते हैं, लेकिन उसको डील करने की ज़रूरत है। अब कुछ बेसिक बुनियादी बातें हैं जिनसे कि आप रेगुलरली ये करके आप कन्फ्लिक्ट से, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, वायलेंस से बच सकते हो इन ए फैमिली लाइफ और इन सोशल लाइफ। सबसे पहली बात है कि कोई ना कोई व्यायाम जरूर करिए, आउटडोर करिए या इंडोर करिए। दूसरी बात है कि पूरी नींद लीजिए। और तीसरी बात है कि रेगुलर वर्किंग करिए डिसिप्लिन से। आप 7 दिन काम ना करें तो कम से कम 5 दिन जरूर काम करिए। बच्चों के साथ क्वालिटी समय गुजारिए, उनसे बात करिए, रिजॉल्व करिए चीज़ों को। क्योंकि जब हम किसी को सुनते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ जो है,
आप केवल इसलिए मत सुनिए कि आपको सामने वाले को जवाब देना है, आप सामने वाले को इसलिए सुनिए कि आपको सामने वाले को समझना है। जब आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए सुनते हैं तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ जाता है, लेकिन जब आप केवल ये मान के सुनते हैं कि केवल आपको सुनना है तो फिर सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ। इंसान ना आदमी बहुत ज़्यादा टारगेट ओरिएंटेड होता है, मतलब वो टास्क पे जाता है और औरत प्रोसीजर पे जाती है। जनरली मैंने एक बात देखी है कि जब कोई भी औरत कोई बात डिस्कस कर रही होती है आदमी से, तो आदमी इमीडिएटली फटाक से 1 मिनट में सॉल्यूशन दे देता है। और औरतों को ये बात बहुत बुरी लगती है, क्योंकि कई बार औरत सॉल्यूशन तो चाहती ही नहीं है, वो केवल डिस्कस करना चाहती है, वो केवल बात करना चाहती है। तो आदमी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो हर चीज़ में टारगेट ओरिएंटेड होता है, उसको हर चीज़ में इमीडिएटली सॉल्यूशन देना होता है। भाई ये सपोज़ कोई शॉपिंग की भी बात है, कोई चीज़ खरीदनी है किसी फीमेल को, और वो आदमी से डिस्कस करे तो आदमी पॉकेट में से पैसे निकालेगा और दे देगा कि भाई जाके खरीद लो। कई बार अब औरत को बहुत ज़्यादा बुरी बात लगेगी, क्योंकि हो सकता है औरत के पास खुद भी पैसे हों, वो खरीद तो खुद भी सकती थी, लेकिन बात डिस्कशन की होती है और आदमी ने सॉल्यूशन दे दिया होता है। तो थोड़ा सा इंसान को, आदमी को सुनना स्टार्ट करना चाहिए, और औरत को ना थोड़ा सा सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि सारी चीज़ों में का एक एक टाइम टेबल से सॉल्यूशन निकालना चाहिए और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि कई बार डिस्कशन रीडिस्कशन और वो आर्गूमेंट में चेंज हो जाता है और फिर कोई सॉल्यूशन नहीं आता। तो दोनों लोगों को इस चीज़ को समझना होगा। अब यदि रेगुलर बेसिस आप वॉकिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस कुछ टाइम आप कम्युनिकेशन रखते हैं, रेगुलर बेसिस आप अपने बच्चों से या अपने लाइफ पार्टनर के साथ टच में रहते हैं, तो उससे आपको ना कुछ बायोकेमिकल चेंज होते हैं, एड्रेनलिन के लेवल पे, ऑक्सीटोसिन के लेवल पे और सेरोटोनिन डोपामाइन के लेवल पे। और ये तीनों हार्मोन्स, चारों हार्मोन्स का कोऑर्डिनेशन यदि ठीक है, ये यदि अच्छे से रिलीज हो रहे हैं, तो आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे और आपको लाइफस्टाइल प्रॉब्लम या दिमागी प्रॉब्लम्स होने से आप बच भी जाएंगे। तो लाइफ को ना ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। आप लाइफ को डे बाई डे जिएं और एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेस एंड मोर, मैन एंड फीमेल्स बहुत आर सेम, कुछ ज़्यादा फर्क होता नहीं है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।